बोलिए नर्मदा मैया की जय। मां नर्मदा के उद्गम स्थली अमरकंटक धाम में श्री महंत ज्ञानेश्वरानंद मौली बाबा आनंदी महाराष्ट्र के द्वारा महारुद्राभिषेक, महारुद्र स्वाहाकार, महाआरती, महादीपदान, यज्ञ कथा, संतों का आगमन संपन्न होने जा रहा है। मां नर्मदा के इस पुण्यमय क्षेत्र में इस समय श्री महाराज श्री का चातुर्मास व्रत चल रहा है, क्योंकि महाराज श्री ने संकल्प ले रखा है कि वो मां नर्मदा की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिन में पूर्ण करेंगे। इसी क्रम में यह महाराज श्री का द्वितीय चातुर्मास व्रत है। चातुर्मास व्रत के पूर्ण होने पर श्री महाराज जी पुनः यात्रा पर चले जाएंगे। तो उस क्रम से पूर्व महाराज श्री नर्मदा के तट पर महारुद्राभिषेक, महारुद्र स्वाहाकार इत्यादि कथा, भारत के विशिष्टतम विभूति महंतों का आगमन, आशीर्वचन, दर्शन लाभ और मानव जीवन का यही परम लाभ होता है कि संतों का सत्संग हमें प्राप्त हो, क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। संतों का जब संग प्राप्त होता है, कथा मिलती है, तो संगों के सत्संग से क्या लाभ होता है? तो कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुधरई सत्संगति पाई, और पारस परत कुधात सुहाई। पारस में संतों में यही है अंतर कि पारस कुधातु को स्वर्ण बना सकता है, पर पारस नहीं बना सकता। पर संत स्वयं भगवत भक्त होते हैं, और संतों का सानिध्य जब प्राप्त होता है तो जो जो उनके संपर्क में आते हैं समस्त लोगों को भगवत भक्त बना देते हैं। बस यही अंतर है कि पारस किसी को पारस नहीं बना सकता, पर एक भगवत भक्त दूसरे को भगवत भक्त बना सकता है। इसी तत्वधान में हमारे बीच में कर्नाटक के पूज्य स्वामी श्री संकेश्वर करवीर पीठ कर्नाटक के जो शंकराचार्य जी हैं, श्री श्री आदि शंकराचार्य श्री अभिनव विद्या निशि भारती सरस्वती जी महाराज जी का आगमन, आशीर्वचन, दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसी तत्वधान में श्री श्री स्वामी सविधानंद जी महाराज कैलाश मठ नासिक तपोवन से, श्री स्वामी राज राजेश्वर गिरी जी महाराज राष्ट्रीय संत सुरक्षा परिषद बुलबुला कुंड नर्मदा तट गुजरात से, श्री स्वामी गणेश गिरी जी महाराज, श्री स्वामी गणेश्वरानंद गिरी जी महाराज, श्री महंत परमेश्वर गिरी जी महाराज, श्री स्वामी भक्ति चरण दास जी महाराज और श्री शिव योगी राष्ट्र संत जनार्दन स्वामी निष्काम कर्म योगी उत्तराधिकारी 1008 महामंडलेश्वर स्वामी शांति गिरी जी महाराज, जो कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र से आते हैं, का भी आगमन हो रहा है। यह पूरा कार्यक्रम का आयोजन नर्मदा परिक्रमा सेवा में लगे हुए अनेकानेक भगवत भक्तों के माध्यम से, श्री महाराज मौली बाबा के शिष्य परिकर के माध्यम से, भगवत भक्त अनुरागी के माध्यम से और अनेकानेक भगवत भक्तों के उपस्थिति से संपन्न होने जा रहा है। इस आयोजन में आप समस्त लोग उपस्थित होकर के अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें। श्री महाराज जी ने इस कार्यक्रम के लिए जगत हित और जगत कल्याण के लिए किया है। कहते हैं कि भगवान जब चातुर्मास में शयन करते हैं, आखिर चातुर्मास महात्मा है क्या? चातुर्मास महात्मा में हमें क्या करने चाहिए, इसके बारे में स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि भगवान नारायण जब शयन करते हैं चातुर्मास में, तो वहाँ से प्रारंभ होती है। और जब भगवान उठनी एकादशी में शयन करके जब निद्रा से बाहर आते हैं, तो यह चातुर्मास पूर्ण होती है। तो भगवान जिस समय शयन करते हैं उस समय उनकी शक्ति जल में समावेशित हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि चातुर्मास व्रत के समय पवित्र तीर्थ क्षेत्रों का सेवन और स्नान करनी चाहिए। नदी में स्नान करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है, और उसमें भी यदि नर्मदा जी के जल पर स्नान किया जाए तो परम सिद्धि की प्राप्त हो जाती है। झरने, तालाब इत्यादि में स्नान करने से जीव के जो सहस्त्र पाप होते हैं वो दूर हो जाते हैं। नर्मदा जी के बारे में कहा गया है कि एक दिन भी यदि आप व्यक्ति
चातुर्मास व्रत में स्नान कर लेता है तो पापों का लेस मात्र भी उनमें नहीं रह जाता। सरस्वती के जल में यदि आप 3 दिन स्नान करते हैं, यमुना जी के जल में यदि आप 7 दिन तक स्नान करते हैं, नर्मदा जी के जल में स्नान करते हैं 1 दिन के लिए, और मां नर्मदा के जल धारा का आप केवल दर्शन मात्र कर लेते हैं, तो आपके समस्त पापों का उसी क्षण भस्मीभूत हो जाना निश्चित है। और ऐसे मां नर्मदा के पावन तट पर इस दिव्यतम यज्ञ आयोजन में हमें यदि स्नान, दर्शन, श्रवण, सत्संग का लाभ मिल रहा है, तो ये हमारे करोड़ों जन्म के पुण्यों का ही उदय है। तो जब मनुष्य के करोड़ों जन्म के पुण्य का उदय होता है, तभी हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। संतों का सत्संग मिलना ही इस मानव जीवन का परम पुण्य लाभ है। कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, और तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। तो यहाँ पर हमें सत्संग की प्राप्ति हो रही है, और इस सत्संग में कहा गया है कि इस चातुर्मास व्रत में क्या करने चाहिए। तो उसके संदर्भ में आता है कि सत्संगो द्विज भक्तिश्च गुरुदेवाग्नि तर्पणम, गो प्रदान वेद पाठ, सत्क्रिया सत्य भाषणम, गो भक्ति दान भक्तिश्च सदा धर्म से साधनम। ये समस्त क्रिया सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु, देवता, अग्नि, तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गो भक्ति, दान प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन कहे गए हैं। देखिए, कहा गया है कि जैसे बिना स्नान किए जो सत्कर्म किए जाते हैं, जो भी पुण्य स्नान किए जो सत्कर्म किए जाते हैं, जो भी पुण्य कर्म बिना स्नान के करते हैं, वो सब उसका जो फल होता है उसको राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। तो बिना स्नान किए कोई भी पुण्य कर्म हमें नहीं करने चाहिए। तो बोले कि महाराज श्री, स्नान करने से क्या होगा? बोले स्नान से मनुष्य सत्य को प्राप्त करता है, सत्य को पाता है। स्नानेन सत्यमाप्नोति, स्नानम धर्म सनातन हो। और स्नान सनातन धर्म है, और धर्म से मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मनुष्य फिर कभी दुखी नहीं होता है। इसलिए संत पुरुष लोग इस चातुर्मास में जब भगवान शयन करते रहते हैं, तो उनकी पूरी शक्ति आ जाती है जल में, और जल में जब हम स्नान करते हैं तो भगवान की ही शक्ति, भगवान का ही स्पर्श, भगवान के दर्शन का पुण्य जो हमें प्राप्त होता है वो करोड़ों गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आइए नर्मदा नदी के तट पर हम लोग भी उपस्थित होकर के भगवान के परम दिव्यतम कथा, कीर्तन, यज्ञ, संत दर्शन, तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण इत्यादि करके अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। बोल नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर।